नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चौधरी। मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशन, उसका जो अगला शब्द हमने लिया है वो है ऑन, ON, ऑन। और ऑन का तकरीबन ज्यादातर अर्थ होता है पर या किसी चीज के ऊपर। अब ध्यान रखिएगा, अलग अलग इसके नियम देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जहां कहीं भी सीधा संपर्क होता है किसी चीज का, दो चीजों का सीधा संपर्क होता है, ठीक है। और दोनों क्या होती है, स्थायी होती है, दोनों हिल नहीं रही है। यूं नहीं कि एक चीज है उसके ऊपर दूसरी चीज रखी हुई है और वो चीज हिल रही हो, ठीक है, या ऊपर नीचे जंप आदि का कोई भाव हो, बिल्कुल दोनों स्थिर पड़ी है, ठीक है। यानी दोनों का सीधा संपर्क है। आदमी अगर किसी चीज के ऊपर चल रहा है तो एक पैर तो उसका जमीन पे ही होगा ना, दूसरा भले हवा में हो तो एक पैर तो जमीन पे संपर्क में रहेगा, ठीक है। वहां चलने के मामले में आप ऑन बोल सकते हो, ठीक है। या कोई गाड़ी चल रही है तो सीधा संपर्क है दोनों में। संपर्क कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक टेबल लीजिए, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी है टेबल, ये है आपके बुक। अब देखिए, टेबल और बुक दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सीधे संपर्क में। इसलिए क्या बोलेंगे, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ऑन द टेबल हो, ऑन द स्टूल, ऑन मोबाइल, ऑन द चेयर, ऑन रोड, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी चीज। या फिर ऑन वाटर, ठीक है, इन वाटर भी होता है, ऑन भी होता है, वो आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, द बुक इज ऑन द स्टूल। अब देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए, ये टेबल है, ये टेबल है, उसके ऊपर क्या है, बुक है, दोनों का सीधा संपर्क है। इसलिए प्रेपोजिशन क्या आया कि पुस्तक टेबल के ऊपर है। अगला आया, ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठा है। अब ध्यान रखिएगा, अगर स्टूल है, ठीक है, तो स्टूल के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ, दोनों सीधे संपर्क में है, इसलिए क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है। लेकिन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इन के बारे में बताया था, अगर यहां पे अगर होता ऑन द स्टूल की जगह क्या होता, चेयर। पिछले वाले वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती हो गई थी, चेयर के साथ में मैंने आपको इन लिख दिया था। चेयर भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर यहां होता ना आर्म चेयर, आर्म चेयर बोलेंगे जिसके हत्थे होते हैं, कुर्सी के जिसके हत्थे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्म चेयर। अगर आर्म चेयर आर का हो, आर्म यानी हाथ, हाथ वाले या हत्थे वाले, चेयर यानी कुर्सी, तो उसके पहले आएगा इन। सिंपल चेयर लिखा हो सकता, कई चेयर ऐसी होती है जिनके हत्थे नहीं होते साइड में, यानी दो साइड से, सिर्फ एक साइड से पीछे सहारा होता है और इंसान कहीं पे भी ऊपर बैठा हुआ घिरा हुआ नहीं होता है। मैंने बताया था 3 साइड से या 4 साइड से घिरा होना जरूरी है। आर्म चेयर जो होते हैं, हत्थे जो होते हैं, दोनों साइड से हत्थे होते हैं और पीछे साइड में जहां आप सहारा देते हो वो हिस्सा होता है, तो उस मामले में इन आएगा। लेकिन ऐसी कोई चेयर जिसके बारे में ये नहीं बता रखा हो कि हत्थे है कि नहीं है, वहां पे आपके ऑन आएगा, ठीक है, क्योंकि सहारा एक जगह दे के आप एक साइड से घिरे हो, इसलिए वहां पे क्या आएगा, ऑन आएगा। ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल, अब स्टूल है तो ऑन आएगा। चेयर सिंपल लिखा हुआ है, हत्थे आदि की उसमें जानकारी नहीं दी है तो ऑन आएगा। अगर आर्म चेयर लिखा हुआ है, हत्थे वाली कुर्सी, तो आपके आएगा इन। अगला है राहुल इज ऑन मोबाइल। अब ध्यान रखिए, ऑन मोबाइल यानी मोबाइल पर है, वो मोबाइल पे, यानी भले किसी से बात कर रहा हो लेकिन मोबाइल और उसके जो कान है दोनों संपर्क में है, दोनों टच है एक दूसरे के, ठीक है। भले ही ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा हो, भले किसी का भी कर रहा हो, लेकिन इसलिए ये माना जाएगा कि दोनों चीजें क्या है, संपर्क में है, जिस चीज के वो सीधा संपर्क में है। अगला, डे, डेट, फेस्टिवल, ठीक है, ऐसा कोई भी दिन, दिनांक या त्योहार या कोई भी उत्सव आदि मामला हो, तो भले बोलते हैं मैं उससे होली पर मिलूंगा, मैं उससे दीपावली पर मिलूंगा, मैं उससे ईद पर मिलूंगा, या भारत को आजादी 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन यहाँ पे को के हिसाब से अगर हिंदी के हिसाब से अपन देखेंगे तो अपना गलत हो जाएगा, इसलिए ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 26 ऑफ दिस मंथ,
ऑन 15 अगस्त, ऑन होली, ऑन ईद, ऑन दीपावली, इस प्रकार की कोई भी चीज। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। अब देखिए आगे तारीख लिखी हुई है, जहां कहीं भी तारीख लिखी हुई हो या कोई वार लिखा हुआ हो तो उससे पहले क्या आएगा, ऑन आएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अगला, वी सेलिब्रेट और इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। हम 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है उसको मनाते हैं। तो ध्यान रखना 15 अगस्त आ रखा है, 15 अगस्त, तो उससे पहले क्या आएगा, ऑन आएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, ठीक है, हेल्ड यानी आयोजित की जाएगी, कब, सोमवार को। क्या, मीटिंग, यानी सोमवार को मीटिंग आयोजित की जाएगी, सोमवार। अब ये सोमवार आ रखा है तो इससे पहले ऑन आएगा। अब भले नेक्स्ट मंडे हो, भले लास्ट मंडे हो, भले कुछ भी लिखा हो, ऑन आएगा। कनिष्क विल मीट मी ऑन होली, कनिष्क मुझसे होली पर मिलेगा, ठीक है, तो एक त्योहार का नाम है तो इससे पहले ऑन आएगा। रमजान केम टू माई हाउस ऑन ईद, ईद पर रमजान मेरे घर पे आया था। रमजान कोई व्यक्ति का नाम है, वो किस दिन आया था, ईद से पहले। तो ईद क्या एक प्रकार त्योहार है, भले क्रिसमस हो, भले कोई भी त्योहार हो, उससे पहले आपके ऑन आएगा। हाँ तो दोस्तों अगला नियम इसका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, कोई चीज जारी रहती है ना, उसके लिए भी आप उसको बोल सकते हो कैरी ऑन। कैरी ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ते रहो या चलते रहो। कैरी ऑन का मतलब किसी काम को जारी रखो, ठीक है। पुट ऑन यानी किसी चीज को रखना जारी रखो। कम ऑन अपन बोलते हैं ना, कम ऑन, ठीक है, यानी जो आने की प्रक्रिया है वो जारी रखना। इसमें क्या होता है, वर्ब और उसके साथ में क्या आता है, प्रीपोजिशन। ये सारे पहले वर्ब आएंगे और साथ में आएगा प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है। यू शुड कैरी ऑन द हार्ड वर्क, तुम्हें कठिन परिश्रम जारी रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हार्ड वर्क और कैरी ऑन, कैरी के साथ में क्या आ गया आपका, ऑन आ गया। द स्क्वाड मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। स्क्वाड का मतलब होता है दल, जो दल था वो किसकी ओर आगे बढ़ गया, अगले स्थान की ओर। नेक्स्ट यानी अगला, प्लेस यानी स्थान, मूड यानी बढ़ना या जाना, ठीक है। उससे अगला जो नियम है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का एक दोस्तों ध्यान रखना, कई लोग यहाँ पे ए लिखते हैं, वो गलत होता है। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पर निर्भरता, बोलते हैं मैं अपने पिताजी पर निर्भर हूँ, मेरा बेटा मुझ पर निर्भर है। कई बच्चे पढ़ाई के लिए अपने अध्यापकों पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं, कई कोचिंग पे निर्भर होते हैं, कई पैसों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। गाड़ी आदि होती है तो पेट्रोल पे निर्भर होती है, यानी कोई चीज किसी के ऊपर निर्भर होती है ना, तब आपके ऑन आता है। आई टोटली डिपेंड ऑन यू, मैं पूर्ण रूप से, टोटली यानी पूर्ण रूप से निर्भर हूं, किसके ऊपर, ऑन यू, आपके ऊपर, ठीक है। माई ब्रदर डिपेंड्स ऑन मी, मेरा भाई मुझ पर निर्भर है, ठीक है। यहां ध्यान रखना माई ब्रदर एक वचन है इसलिए आपके एस आया है, और यहां पे आई है इसलिए आपके एस नहीं आया है। ये नियम है टेंस का, वो आप देख लीजिएगा। माई बाइक मूव्स ऑन पेट्रोल, मेरी जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, किस पे चलती है, पेट्रोल पर चलती है, ठीक है। तो मूव्स ऑन, ये भी तकरीबन नियम इसी की तरह हो गया। मूव्स क्या आपके तरह एक प्रकार का वर्ब है, उसके साथ में प्रीपोजिशन है। लेकिन गाड़ी किस पे, मेरी बाइक किस पे निर्भर है, पेट्रोल पे, ठीक है। यहाँ पे मूव्स यानी चलना होता है, लेकिन एक तरह से चलना निर्भरता दोनों दर्शा रहा है यहाँ पे। द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मनी, तो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, किस पर निर्भर है, पैसों पर। किस पे आधारित है, पैसों पर। बेस्ड का मतलब आधारित, लेकिन यहाँ आधारित का मतलब किसके साथ में जुड़ा गया है, निर्भरता के साथ में। His success depends on coaching, उसकी जो सफलता है, सक्सेस है, वो किस पर निर्भर है, डिपेंड है कोचिंग पर, ठीक है। कार्तिक रिलाइज ऑन कोचिंग, रिलाइज का मतलब भी वही है, डिपेंड और रिलाइज दोनों का मतलब एक है, निर्भरता, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, रिलाइज है, इसका असली वर्ड होता है रिलाई, RELY, ठीक है। कार्तिक किस पे निर्भर है, कोचिंग पर निर्भर है, ठीक है। रिलाइज के बाद क्या आएगा आपका, ऑन आ गया। फिर होता है ट्रेवलिंग, यात्रा आदि जो करते ना, उसमें अक्सर ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राकेश इज ट्रेवलिंग ऑन अ बाइक, राकेश किस पर यात्रा कर रहा है, एक बाइक पे, मोटरसाइकिल पे। अब ध्यान रखिएगा ऑन अ बाइक, बाइक है, बाइक के ऊपर वो बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से संपर्क में, सीधे संपर्क में, इसलिए ये क्या आ रहा है, ऑन अ बाइक। आई सॉ अ वुमन ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स बैक का मतलब घोड़े की पीठ,
मैंने एक औरत को देखा, किस पर? घोड़े की पीठ पर। घोड़े की पीठ और औरत दोनों का क्या है? संपर्क है। ऑन अ हॉर्स भी हो सकता है, ठीक है। ही यूज टू ट्रेवल ऑन द बस। कई लोग बाई या आपके इन ये भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ कॉमनली क्या होगा आपके? यूज टू ट्रेवल। यूज टू का मतलब आदी होना किसी का, कोई चीज बार बार करना, ठीक है। वह का हमेशा किस पे यात्रा करता है? बस पर या ट्रेन पर। अब अपन बोलेंगे ना वह बस में है, यात्रा नहीं हो रही है, वह बस में है, तो ही इज इन द बस, वो बस के अंदर है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ही इज ट्रेवलिंग इन द बस, नहीं होगा, ठीक है। कैसा होगा? ही ट्रेवल्स ऑन द बस। या फिर अपन बोलते हैं पैरों पे चलना, ऑन द लेग्स, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी चीज होती है यात्रा से संबंधित जो होती है, वहां पे आपके क्या आएगा? ऑन आएगा। लेकिन हवाई यात्रा होता है ना, तो उसमें बाई एयर होता है। बाई एयर का मतलब हवा के द्वारा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई ट्रेवल्स बाई एयर, मैं हवा में यात्रा करता हूं या हवा के द्वारा यात्रा करता हूं। इसका मतलब है हवाई जहाज में हूं, लेकिन किसके द्वारा यात्रा हो रही है? एयर के द्वारा, हवा के द्वारा। तो बाई एयर होता है हमेशा। लेकिन जब आपके नीचे की साइड में कोई गाड़ी आदि हो, आप उसके ऊपर बैठे हो, ठीक है, और चारों तरफ से खुली हुई नहीं हो, तो उसमें क्या आएगा आपके? ऑन, सॉरी इन, एक जगह पे स्थिर हो। लेकिन अगर वो खुली हुई हो, ऐसे कोई मोटरसाइकिल आदि जिसके ऊपर आप ऊपर बैठे हो, चारों तरफ से घिरे हुए नहीं हो, तो आएगा आपके ऑन। और ठीक है, इन, ऑन, तो ये आपके मेन जो फर्क है ये, ठीक है। इन में और ऑन में यात्रा के समय ये गाड़ी खड़ी हो या गाड़ी चल रही हो, उस हिसाब से। धन्यवाद।